दोस्तों 1 मई यानी नॉर्मली लेबर डे होता है, बट 1 मई 2024 यानी सिनेमा का मूवी डे है। आज सिनेमा में इतनी सारी मूवी लगी है, साउथ की हो या फिर हिंदी सिनेमा की हो। हिंदी सिनेमा की अगर हम बात करें तो रेड 2 और भूतनी जैसी मूवी लगी है, और साउथ सिनेमा की बात करूँ तो रेट्रो और हिट 3 जैसी मूवी लगी है। दोस्तों मैंने अभी अभी देखी हिट द थर्ड चैप्टर। अगर हिट द थर्ड चैप्टर की बात करूँ तो उसमें है नानी और श्रीनिधि। नानी की अगर हम बात करूँ तो यानी अर्जुन सरकार, और श्रीनिधि ने काफ़ी कमाल का प्रदर्शन किया है। अर्जुन सरकार की बात करूँ, पुलिस वाला है या गुंडा, मैंने अपने फर्स्ट हाफ में भी कहा था कि इसमें पुलिस वाला और गुंडा दोनों बताया गया है अर्जुन सरकार को। अर्जुन सरकार की बात करें तो शुरुआती पल में शुरू होती है मूवी जेल से, कोर्ट रूम से और जेल से। कोर्ट रूम में वो जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आपका जेल जा रहे हो। उसके बाद वो जेल जाते हैं। जेल जाने के बाद उनको पूछा जाता है आप तो पुलिस वाले थे, फिर जेल में आप कैसे आए। फिर पूरी कहानी वो बताते हैं कि किस तरह से वो जेल पहुंचते हैं और जेल पहुंचने के बाद क्या क्या होता है। उस कहानी की शुरुआत होती है पुलिस ऑफिसर से। एक पुलिस ऑफिसर जिसे एक वेबसाइट का पता चलता है, उस वेबसाइट में लगातार एक ही जैसे मर्डर होते हैं। आप जाइए देखिए उस वेबसाइट का नाम क्या है, मर्डर किस तरह से हुए। पूरी मूवी की बात करूँ तो एक्शन और वायलेंस से भरी पड़ी थी। वायलेंस इतना सारा था दोस्तों। अगर आपने एनिमल और मार्को देखी है तो आपको ज़रूर ये मूवी देखनी चाहिए। एनिमल और मार्को के ऊपर है इसका वायलेंस। ये मूवी में काफ़ी सारा वायलेंस है। अगर हम डायरेक्शन वाइज की बात करूँ तो जो 15 मिनट का जो लास्ट का जो वायलेंस है वो मुझे काफ़ी गजब का लगा। जिस तरह से वो वायलेंट हुआ गया है, आज तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तक इतने बड़ी वायलेंट मूवी आज तक नहीं बनी है। नानी का जो लुक है वो काफ़ी अमेजिंग है। जो वो शर्ट पहनते हैं उसके ऊपर जो खून लगा रहता है, जो लास्ट 20 मिनट में इस मूवी में वो खून लगाया था। अगर हम बात करें श्रीनिधि की तो मैंने पहले ही हाफ में कहा था कि श्रीनिधि को 2 फ्रेम मिले हैं, और मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि श्रीनिधि को और फ्रेम मिलने चाहिए। मुझे काफ़ी कमाल की एक्टर लगती है श्रीनिधि, जैसा उनका लुक है वो भी काफ़ी कमाल का रहता है। बट मैंने जैसे इंटरवल के बाद मैं जब अंदर गया और मैंने बैठा, और मेरा एक्सपेक्टेशन थी कि श्रीनिधि और नानी का और किरदार होना चाहिए, दोनों का साथ में किरदार होना चाहिए। तुरंत बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा, मूवी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। तो ऐसी चीज़ होती है। उसके बाद जो श्रीनिधि को रोल दिया गया है, एक लॉन्ग फॉर्मेट रोल दिया गया है, और उसमें उन्होंने काफ़ी कमाल का प्रदर्शन किया है। और इसी बीच हमारे विलन, मैंने कहा था कि विलन मुझे ऐसा लग रहा है प्रतीक बब्बर है, जो उनका फेस छुपा के रखा था। उनके थोड़े विजुअल्स दिखा रहे थे फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में आते हैं प्रतीक बब्बर, और प्रतीक बब्बर का किरदार एज अ विलन काफ़ी अमेजिंग है। एक तरफ नानी का किरदार, एक तरफ प्रतीक बब्बर का किरदार, दोनों में जंग होती है, और उस जंग में कौन जीतता है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप जाइए इस मूवी को देखिए। इस मूवी की सबसे खास बात यह है जिस तरह से एडिटिंग हो, जिस तरह से कास्टिंग हो, या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक हो, काफ़ी अमेजिंग है। बीजीएम इतना अच्छा दिया है, वो क्लाइमैक्स का बीजीएम हो या फिर वो वायलेंस का बीजीएम हो, काफ़ी अमेजिंग है। एडिटिंग वाइज ऑन टॉप, रैपिड वाइज काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट हाफ मुझे ऐसा लगा थोड़ा स्लो था, जो मैंने पहले भी कहा था आपको कि फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो था, और सेकेंड हाफ में फास्टिंग किया था। सेकेंड हाफ में जो पहला हाफ था उसमें थोड़ा स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश की है, जो मुझे ऐसा लगता है कि यार वो स्टोरी बिल्ड नहीं करते, डायरेक्टली बता देते कि वो वेबसाइट क्या है, वेबसाइट के पीछे क्या है, वेबसाइट के पीछे क्या सच्चाई है। अगर वो बता दे तो काफ़ी अच्छा होता। जो स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश की सेकेंड हाफ में, फर्स्ट ए की बात करूँ, जो स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश की वो थोड़ा सा बोरिंग था। बट फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो था एज यूजुअल। आप सभी को पता है फर्स्ट हाफ होता है बिल्ड करने की, कि किस तरह की स्टोरीज़ है, क्या लाइनअप है, किस तरह का किरदार है, अर्जुन क्या है, श्रीनिधि का किरदार क्या है, वो बताया गया है। फर्स्ट हाफ में प्रतीक का कहाँ ही जिक्र नहीं होता है, खाली विजुअल्स दिखते हैं। सेकेंड हाफ में उनकी एंट्री होती है, और उसके बाद पूरी वायलेंस शुरू होती है। अगर मैं स्टार वाइज बात करूँ, नानी द सुपरस्टार, द नेचुरल स्टार, नानी को 5 में से 5 स्टार, क्योंकि उनका किरदार, उनका लुक, उनकी एनर्जी ऑन टॉप। श्रीनिधि वो साड़ी पहन के आई, ब्यूटीफुल, उनका किरदार में 5 में से 4 स्टार दूंगा। प्रतीक बब्बर, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय प्रतीक बब्बर। मुझे ऐसा लगता है प्रतीक बब्बर को इस तरह के रोल और ऑफर होने चाहिए जिस तरह का उन्होंने किरदार किया है। 5 में से 5 स्टार उनको।
ओवरऑल मूवी को 5 में से 4 स्टार। अभी आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैंने मूवी की काफ़ी तारीफ़ की है बट 1 स्टार क्यों कम किया है। अगर मैं बात करूँ, पहला हाफ काफ़ी स्लो था, सेकेंड हाफ बिल्ड करने की कोशिश की, फास्टली बिल्ड करने की कोशिश किया। अगर सेकेंड हाफ का जो बिल्डअप पोजीशन था, अगर वो कट कर देते एज ए एडिटर वाइज, अगर वो कट हो जाता और फर्स्ट हाफ को बिल्डअप और सेकेंड हाफ को डायरेक्टली वो वेबसाइट के पीछे क्या सच्चाई और किस तरह से है बातें, अगर वो बताते तो अच्छा होता। उसके लिए मैंने सेकेंड हाफ को कट किया। फर्स्ट हाफ में मैं हाफ मार्क्स इसके लिए कट कर रहा हूँ जितना श्रीनिधि का किरदार सेकेंड हाफ में बताया, मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट हाफ में भी किरदार बताना चाहिए। गिन के 2 स्क्रीन थे उनके, गिन के, मैंने मेरे फर्स्ट हाफ में भी बताया था, गिन के 2 स्क्रीन है। आप देखोगे तो गिन के 2 स्क्रीन है। आपको भी एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि KGF के बाद उनको ये पहली मूवी मिली थी और काफ़ी फैंस का एक्सपेक्टेशन था कि उनका किरदार नज़र आना चाहिए जो सेकेंड हाफ में नज़र आया, फर्स्ट हाफ में नज़र नहीं आया। वो फर्स्ट हाफ के लिए वो 1 मार्क मैंने काटा है, आधा मार्क, और सेकेंड हाफ में जो स्टोरी बिल्ड की है उसका एक आधा मार्क काटा है। बाकी ओवरऑल मूवी को मैं 5 में से 4 स्टार दूंगा। अगर आपको वायलेंस पसंद है तो आप जाइए हिट द चैप्टर 3 और उसके बाद हिट द चैप्टर 4 में एक सरप्राइज़ है आपके लिए। मैं नहीं बताऊंगा, साउथ के बहुत बड़े एक्टर आने वाले हिट द चैप्टर 4 में। आप सभी जाइए, देखिए, और आपके रिव्यूज़ क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। DOP ताहिर शेख के साथ मेरा नाम विशाल मुकेश अंबानी।